अब उन्होंने कहा कि क्या निकालना है, एफ इनवर्स ऑफ -1 निकालना है। ठीक है, तो एफ इनवर्स ऑफ -1 निकालने के लिए एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, एफ इनवर्स ऑफ -1, ये गलती से एफ इनवर्स ऑफ एक्स लिखा गया बुक में, आप -1 कर लीजिएगा। ठीक है, आपने एक्स की जगह उठा के क्या पुट कर दिया है। लास्ट टाइम देखें हमारे पास क्या निकला था, यानी कि हमारे पास 9 - x रेज़ टू पावर 1/3 निकला है। ठीक है, x रेज़ टू पावर 1/3, तो यहाँ पे 1 एक्स की जगह क्या गया, -1 आ गया। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सा स्टेप था, पार्ट भी तो बहुत ईजी है, सीधा सीधा सा है। ठीक है, और एंड वेरीफाई, उसका बी पार्ट का जो एक तो एफ इनवर्स ऑफ -1 निकालने के कहा था वो हमने निकाल दिया। एंड वेरीफाई देखें थर्ड लाइन में मैंने क्या लिखा हुआ है, एंड वेरीफाई एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि पहले एक दफ़ा एफ और फिर उसका एफ इनवर्स ऑफ एक्स यानी कि इनपुट में आ रहा है, फिर एफ इनवर्स उसकी इनपुट में हमारे पास क्या आ रहा है, एफ ऑफ एक्स आ रहा है। ठीक है, दोनों को हमने क्या प्रूव करना है कि हमारे पास एक्स के इक्वल है। ठीक है, तो हम दोनों को अलग अलग निकालेंगे। पहले हम फॉर एग्जांपल निकाल लेते हैं, ये जो नीचे 2 लाइंस लगाई हुई, चौथी लाइन में लिखा हुआ है हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स आपने निकालना है, तो उसमें आपने क्या करना है, आपके पास एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि आपने एफ इनवर्स ऑफ एक्स में अब एफ ऑफ एक्स पुट करें, यानी कि एफ इनवर्स एक्स को आप क्या डोमेन दे रहे हैं, एफ ऑफ एक्स दे रहे हैं। ठीक है, तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स क्या था, 9 - x रेज़ टू पावर 1/3। तो आप जब एक्स की जगह यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर, एफ इनवर्स ऑफ एक्स की इक्वेशन के अंदर जब एक्स की जगह आप एफ ऑफ एक्स पुट करेंगे, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9 - एफ ऑफ एक्स की पावर 1/3 बन जाएगा। ठीक है, तो यही बन गया हमारे पास, ये देखें लिखा हुआ है हमारे पास, ये 5th लाइन के अंदर क्या लिखा हुआ है, 9 - एफ ऑफ एक्स होल की पावर 1/3। फिर एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है आपके पास -x + 9 रेज़ टू पावर 3, वो आपने पुट कर दी, 3 3 कैंसिल हो जाएगा। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 9 + x - 9 आ जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारे पास एंड पे क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। ठीक है, तो ये आपने एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स निकाली, यानी कि ये जो आप क्वेश्चन 3 चीज़ें दी हुई हैं रेड लाइन से जो मैंने लिखा हुआ है, इसमें जो सेकंड वाला है आपने वो निकाल लिया। ठीक है, अब आपने एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स निकालना है। ठीक है, तो हम वो उसकी तरफ चलते हैं। उसकी तरफ क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या है फिर से हमारे पास -x + 9 रेज़ टू पावर 3। अब आपने निकालना है एफ ऑफ इनवर्स एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स निकालें, यानी कि एफ ऑफ एक्स को आपने क्या इनपुट देनी है, एफ इनवर्स एक्स इनपुट देनी है। तो आपने एफ ऑफ एफ एक्स की जगह इनवर्स पुट कर एक्स की जगह इसमें क्या पुट करेंगे, एफ ऑफ एक्स की एक्सप्रेशन में इनपुट क्या दे रहे हैं, एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो ये बन जाएगा एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू -x है, वहाँ पे क्या आ जाएगा, -f ऑफ इनवर्स यानी कि x आ जाएगा, -f ऑफ एफ इनवर्स ऑफ x + 9 और रेज़ टू पावर क्या आ जाएगा, 3। ये देखें -f इनवर्स ऑफ x प्लस क्या आ जाएगा, 9। पहली लाइन में देखें इसके क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू होल की पावर 3 है, अंदर क्या आ रहा है हमारे पास -f इनवर्स ऑफ x + 9, मतलब जहाँ पे x था आपने उसकी जगह सिंपली क्या पुट कर दिया है, f इनवर्स x। फिर f इनवर्स x की जो आपने पीछे निकाला था इनवर्स ऑफ फंक्शन पहले पार्ट में, वो आपने इनवर्स की वैल्यू लिख दी। इनवर्स की वैल्यू लिखने के बाद आपने उसको सिंप्लीफाई किया, -9 + x रेज़ टू पावर 1/3 माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, +9 आ गया, -9 + 9 कैंसिल हो गया, x की पावर 1/3 होल की पावर दोबारा क्या आ रही है, 3 आ रही है, 3 से 3 क्या हो जाएगा, पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आएगा, इज इक्वल टू एक्स। अब इक्वेशन 1 जो है ये देखें बॉक्स में, इक्वेशन पहले हमारे पास क्या बनी थी, इक्वेशन 1 क्या बनी थी वो देखें, एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स भी एक्स के इक्वल है। ठीक है, इक्वेशन 1 को नाम दिया था। इसके बाद आपने एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स जब निकालना है वो भी क्या है, एक्स के इक्वल आ जाता है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब कंबाइन करेंगे तो ये तीनों चीज़ें आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि वो दोनों एक्स के इक्वल हैं तो ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, और इनका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, एक्स आ रहा है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इसका अब लास्ट पार्ट है। ठीक है, लास्ट पार्ट में ये थोड़ा सा आपके पास ब्लर हुआ आ रहा है। ठीक है, विदाउट फाइंडिंग द इन्वर्स स्टेट डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इन्वर्स, आपने क्या करना है, इन्वर्स नहीं फाइंड आउट करना, लेकिन आपने क्या बताना है, डोमेन और रेंज किसकी बतानी है, इन्वर्स फंक्शन की जो होती है हमारे पास डोमेन और रेंज, जैसे हमारे पास फंक्शन होता है उसकी डोमेन और रेंज होती है, ऐसे इन्वर्स फंक्शन की भी होती है। जब हमने टॉपिक पढ़ा तो आप लोगों को याद होगा कि मैंने बताया था कि एफ इन्वर्स फंक्शन जो होता है उसको बिल्कुल अपोजिट होता है, यानी कि एफ अगर एक्स से वाई की तरफ मैप, एक्स को वाई पे मैप करवा रहा है तो हमारे पास क्या करता है, एफ इन्वर्स वाई को एक्स पे मैप करवाता है। लेकिन यानी कि जो एक्स था वहाँ पे उसकी क्या आ रही थी, डोमेन आ रही थी, और एफ़ की यानी कि एफ़ फ्रॉम एक्स टू वाई, तो एफ़ की डोमेन क्या आ रही है, एक्स, और रेंज उसकी क्या आ रही है,
वाई के इक्वल आ रही है। लेकिन अगर एफ इनवर्स फंक्शन है तो वो वाई से एक्स की तरफ जाता है, तो उसमें हमारे पास डोमेन क्या आती है, यानी कि जो वाई था वो डोमेन बन जाएगी और जो रेंज थी वो हमारे पास क्या बन जाएगी, एक्स बन जाएगी, मतलब उलट जाएगा। ठीक है, ये देखें ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, डोमेन ऑफ जी इज इक्वल टू डोमेन ऑफ रेंज ऑफ जी इनवर्स, यानी कि जो जी की डोमेन है वो जी इनवर्स की क्या है, रेंज है। इसी तरह जो रेंज है किसकी, जी की, वो जी इनवर्स की क्या है, डोमेन है। ऑपोजिट है, डोमेन ऑफ जी इज इक्वल टू रेंज ऑफ जी इनवर्स, एंड रेंज ऑफ जी इज इक्वल टू डोमेन ऑफ जी इनवर्स। ठीक है, मतलब क्या है, अगर हमने इनवर्स फाइंड आउट भी नहीं करना तो उसके बगैर हम कोई फंक्शन, जब हमें पता ही नहीं है कि वो किस चीज़ के इक्वल है, इन शॉर्ट इन अदर वर्ड्स हमने निकाला ही नहीं तो हम कैसे उसकी डोमेन रेंज। तो इसी तरीके से हम बताएंगे कि हम जी की क्या निकालेंगे, डोमेन और रेंज, फिर उसको उल्टा के लिख देंगे, जो डोमेन होगी उसको रेंज में चेंज कर देंगे, जो रेंज उसके डोमेन में चेंज कर देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगी, जी इनवर्स की डोमेन और रेंज बन जाएगी। ठीक है, तो फंक्शन आपको गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो इसकी हमने डोमेन और रेंज देखनी है। तो पिछली बार की तरह जैसे हमने पहले किया था उसमें हम क्या करते हैं, फंक्शन में सबसे पहले देखते हैं उसकी वैल्यू अंडर रूट है, इसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स निकालने हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए हम क्या करते हैं, नेगेटिव ना आए अंदर। ठीक है, नेगेटिव वैल्यूज़ कब आएंगी, अच्छा तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू जीरो कब आती है। सबसे पहले जीरो का चेक करते हैं, जीरो आती है -2 के ऊपर, जब -2 पुट करेंगे तो अंडर रूट -2 + 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो, और किसी भी वैल्यू पे इसका आंसर जीरो नहीं आता। ठीक है, ठीक है, आपने नंबर लाइन पे क्या बना दिया, एफ ऑफ -2 निकाला हुआ, जीरो के इक्वल आ गया, ये पहली लाइन में लिखा हुआ। इसके बाद मैंने नंबर लाइन बनाई है। ठीक है, नंबर लाइन पे मैंने -2 जहाँ पे बनाया हुआ है आप देखें उसके ऊपर क्या है, एरो लगाया हुआ कि -2 हमारे पास दरमियान की वैल्यू है। -2 से आगे भी चेक करेंगे, -2 से पीछे भी चेक करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास देखें कि -2 पे तो जीरो आ गई। अब हमने देखना आगे नेगेटिव आती है और पीछे पॉजिटिव आती है, क्या आता है, मतलब नेगेटिव कहाँ पे थे, पॉजिटिव। जहाँ से नेगेटिव होगी वो वैल्यूज़ हमने निकाल देनी, क्योंकि हमें अंडर रूट में अगर नेगेटिव आंसर मिल गया तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा, यानी कि अदर वर्ड जिसे मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। और हमने लेना है रियल वैल्यूड, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं लेने। ठीक है, तो हमने उसको निकाल देना है अंदर से अपनी डोमेन में से। तो एफ ऑफ -3 हमने निकाला, -2 से आगे हम लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे चेक कर रहे हैं, -2 से लेफ्ट हैंड साइड पे -3 -4 आ रहा है। एफ ऑफ में -3 निकाला तो अंडर रूट -1 आ गया। इस तरह एफ ऑफ -4 निकाला तो वो क्या आ गया, -√2 आ गए, दोनों क्या आ गए, नेगेटिव आ गए। इट मीन्स -2 से जो पीछे वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे नेगेटिव दे रहे हैं, वो आपने निकाले हैं। अब हम राइट हैंड साइड वाले भी चेक कर लेते हैं। देखिए राइट हैंड साइड पे -1 0 आ रहा है, दो वो चेक कर लेते हैं। -1 पे आंसर क्या आ गया, अंडर रूट 1 पॉजिटिव, एफ ऑफ 0 पे आंसर क्या आ गया, अंडर रूट 2 वो भी क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। यानी कि -2 से लेफ्ट साइड पे हमारे पास नेगेटिव आता जा रहा है, लेकिन -2 से आगे की तरफ हमारे पास क्या आ रहे हैं, सारे पॉजिटिव, मतलब आगे वाले हमने रखने हैं और पीछे वाले निकाल देने हैं। यानी कि -2 से स्टार्ट करेंगे, -2 तो हमें चाहिए ना, क्योंकि -2 पे आंसर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, जिस पे जीरो आ रहा था तो वो हम रखते हैं। -2 पे हम क्लोज इंटरवल शो करेंगे। क्लोज इंटरवल क्या करता है, उस एलिमेंट को शामिल कर लेता है। ठीक है, -2 से लेके आगे इन्फिनिटी तक लेके जाएंगे। ठीक है, पीछे वाले सारे क्या कर दिए हमने, हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब हम डोमेन और रेंज लिखेंगे तो इसमें क्या करेंगे, देखिए -2 रख लिया, -2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, और इस इन्फिनिटी तो हमने कभी भी शामिल नहीं करनी होती, तो उसके ऊपर हमेशा जब भी हमने करना है तो उसके ऊपर आपने आंसर क्या बनाना है, हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट बनानी है। ठीक है, तो रेंज में हमारे पास इसमें हमारे पास जो सारे के सारे आंसर्स आएंगे, हमने चूँकि नेगेटिव तो लिया ही नहीं है, हमने आंसर हमेशा इस तरह रखना है कि हमारे पास आंसर पॉजिटिव बने। तो जब आंसर ही पॉजिटिव आ रहा है तो रेंज में हमारे पास सिर्फ क्या आएंगे, पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। जीरो भी आ रहा था तो जीरो से स्टार्ट करेंगे, जीरो से आगे जितने पॉजिटिव, क्योंकि जीरो कहाँ से पॉजिटिव नंबर आते हैं, जीरो से पीछे सारे नेगेटिव है, जीरो से आगे सारे क्या है, पॉजिटिव, और जीरो भी शामिल होता है। जीरो भी आ रहा है ना, -2 पे आंसर हमने -2 को इंक्लूड किया, तो -2 पे हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, जीरो, तो वो भी हमने अंदर रखनी है। ठीक है, तो जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक इसकी क्या आ गई, हमारे पास रेंज आ गई। जब हमने एफ ऑफ एक्स की डोमेन और रेंज निकाल ली तो अब हमने क्या करना है कि डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, अब जो रेंज थी एफ ऑफ एक्स की वो क्या आ रही थी, 0 से इन्फिनिटी, अब वही हमने डोमेन लिख देनी किसकी, एफ इनवर्स की, उलट जाएगा ना, जो उसकी रेंज थी उसकी डोमेन बन जाएगी, तो डोमेन क्या आ गई, 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, और रेंज वहाँ पर क्या बन रही थी, रेंज इसकी क्या होगी, जो उसकी डोमेन थी, यानी कि एफ इनवर्स की रेंज क्या होगी, जो एफ ऑफ एक्स की आती है हमारे पास डोमेन थी, तो वो क्या आ रही थी, -2 से इन्फिनिटी, तो वही हमने उठा के अब क्या लिख दिया, रेंज में लिख दिया है। ठीक है, तो मीन्स आपने पहले एफ एफ एक्स की डोमेन और रेंज निकाल ली है, फिर एफ इनवर्स की उल्टा के लिख देनी है। जो एफ एफ एक्स की डोमेन थी वो एफ इनवर्स एक्स की रेंज बन जाएगी, और जो एफ एफ एक्स की रेंज थी वो एफ इनवर्स ऑफ एक्स की क्या बन जाएगी, हमारे पास डोमेन बन जाएगी। ठीक है,
तो यहाँ तक हमारे पास एक्सरसाइज सॉल्व हो जाती है। इसके जो बाकी पार्ट्स हैं, सारे जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, उसके अलावा जो बाकी पार्ट्स बचते हैं वहाँ पे उन्हें खुद करने हैं, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे आपका लेक्चर ख़त्म हो गया। इसके बाद आपने जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो होगा हमारे पास थ्योरम्स पढ़ेंगे, लिमिट्स स्टार्ट करेंगे। फंक्शंस एंड लिमिट्स था ना हमारे पास चैप्टर का नाम, ठीक है। तो हमने उसमें से फंक्शंस हमारे क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। अब हम देखते हैं कि फंक्शन पे लिमिट कैसे लगती है, ठीक है। तो वो नेक्स्ट चैप्टर में उससे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ तक हमारे पास ये अच्छी तरह क्वेश्चंस कर लेने हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम लिमिट्स एंड फंक्शन से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तब तक खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखें, स्टे होम, स्टे सेफ। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है।